धीरे धीरे करके लल्ला बड़े हो गए। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने गऊ की शाला में बैठ करके रोहिणी के और यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार कर दिया। रोहिणी के पुत्र का बल में अधिक होने के कारण बलराम नाम रख दिया और इनके नाम अनेक अनुपा कह दिया। इनके नाम तो अनेक हैं, इसलिए यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया। बोलो कृष्ण बलराम महाराज की। कृष्ण बलराम का नाम रख दिया। जब कृष्ण बलराम का नाम रख दिया तब तो प्यारे कहा जाता कृष्ण बलराम के नाम रखने के तत्पश्चात ही एक साथ में बड़े प्रेम के साथ दोनों लल्ला धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। अरे हर घर से मैया कहन लगे कनुआ मैया मैया। धीरे धीरे भगवान बड़े हो गए। एक दिन गए सो माता यशोदा से जैसे पकड़ गए, मैया मैं तो गाय को चराऊंगो। मैया ने कहा छोटे सो लल्ला है देखा गाय को चराएगो। अरे बाबा कैसी बात करते, मैं तो चराऊंगो 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 चराऊंगो। मैया गाय को चराने के लिए तैयार हो गए। गाय की जगह गाय के बछड़े को चराना शुरू कर दिया। अच्छा इनका यहां बातें नहीं कर पाए तो वहां देखो। गाय की जगह ये यहां बात नहीं कर पा रहे तो उठ के आराम से, इनकी जान कोई देख नहीं पाएगा। ये बगल वाली चाहे इनकी सहेली हो चाहे घर पर बार तुम्हारे बिना तो जिज्जी मन नहीं लगो राम भाई 2 घंटा कितनी पर खड़े। चल बड़े बाबा अब तो भगवान श्री हरि कृष्ण गाय को चराने लगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल। चल बड़े भगवान जब धीरे धीरे करके भगवान चल पड़े तब तो प्यारे कहा जाता है। एक दिन तो भगवान चोरी करने के लिए चल पड़े। अगल में देखा बगल में देखा ऊपर देखा मक्खन को देखा तो नीचे देखना भूल गए। जैसे ही भगवान चोरी करने के लिए गए तो सब रेखवाल वाले थे, सबको बुला लिया आ जाओ जल्दी, बहुत सुंदर सुंदर मक्खन है। नीचे देखा तो मटकी के जस्ट नीचे ग्वाला लेटा था। भगवान ने सबको तुरंत कहा ये तो जस्ट मटकी के नीचे लेटा हुआ है, गड़बड़ी है जाएगी। सबरों ने जब देखा तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस ग्वाले को ही घेर करके हम सबसे ऊपर जाकर के मटकी को फोड़ेंगे। और भैया भगवान सबसे ऊपर जाकर के मटकी को फोड़ने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही तैयार हुए वैसे बीच वाले किसी सखा को छींक आवे, वो कहा आ श्री दामा ने नाक पकड़ी, बोले हम थप्पड़ मारेंगे, छींकेगा सबरे नीचे गिर पड़ेंगे। और देखो भैया 2-3 चीजें भगवान ने ऐसी बनाई कोई भी चला है वो रुक नहीं सकती, कितना दबा के रखना वो निकल जाएगी। छींक कितना भी आप कर लेना, छींक आएगी तो छींके लोग। खांसी, ये 2-3 चीजें भगवान ने ऑटोमेटिक बनाई हैं। भगवान की अमृत कथा पढ़ने के तत्पश्चात ही भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया, अघासुर बकासुर का उद्धार किया। और अघासुर बकासुर के उद्धार करने के तत्पश्चात ही अब समय आ गया दीपावली का।
दीपावली के समय पर भगवान बड़ा भारी सुंदर प्रति सुंदर बैठ करके बड़े प्रेम के साथ दीपावली के पावन उत्सव पर भगवान बड़ा सुंदर कार्य कर रहे थे। कौन सा कार्य कर रहे थे? भगवान दीपावली के महान उत्सव पर माता यशोदा राजा इंद्र को की पूजा करने के लिए बड़े सुंदर पकवान बना रही थी। जब माता यशोदा भगवान की पूजा करने के लिए बड़ा सुंदर पकवान बना रही थी, तब तो प्यारे कहा जाता है पकवान बनाने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ माता यशोदा ने पकवानों को बनाया और भगवान ने उन्हीं सब पकवानों को उठा करके भगवान पाने लगे। जब भगवान सुंदर सुंदर पकवानों को पाए तो मैया ने पूछा ये किसका भजन हो रहा है? तब तो भगवान ने कह दिया, भगवान ने पूछा तो मैया ने कहा इंद्र का पूजन हो रहा है। भगवान ने इंद्र के पूजन का विरोध किया। ये राजा इंद्र कुछ नहीं करता, सच्ची मुच्ची तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। रात भर विवेचना चली, प्रातः कालीन होने के बाद 56 प्रकार के प्रसादों को छपड़ी में लादा और 56 प्रकार के प्रसादों को छपड़ी में लादने के तत्पश्चात ही एक सांस में सब गोवर्धन की पूजा करने लगे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय।